Hello to all the English learners over there. Welcome back to my channel. I'm your English companion Arshi. In today's video, we are going to learn how to convert future continuous tense into passive voice. So let's begin the video. हम एक्टिव्स और पैसिव्स को सीरीज की फॉर्म में सीख रहे हैं बिकॉज आई बिलीव कि जब हम छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू कुछ सीखते हैं तो हम फोकस और कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर पाते हैं. ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं यूट्यूब पर जहाँ पे हम 1 से 1.5 या 2 घंटे के अंदर कुछ भी सीखते हैं तो वहाँ पर हमें लोड पड़ता है. मतलब वैसे तो जो सारा मटेरियल है वो हमें एक ही वीडियो में मिल जाता है बट स्टिल हम पर एक लोड पड़ता है कि हमें इतनी लंबी वीडियो देखकर कुछ सीखना पड़ेगा और हम उब जाते हैं, हमें काफ़ी गुस्सा आता है, हम उसको इतना कंसंट्रेशन के साथ सीख नहीं पाते. बट छोटी वीडियोस को जब आप देखते हो तो आपका कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक चीज़ पर होता है, प्लस आप जल्दी उस चीज़ को सीख पाते हो. आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी, आप धीरे धीरे करके उन चीज़ को पार्ट वाइज सीख सकते हैं. दिस इज़ वाई मैं आपको पार्ट के तौर पे एक्टिव्स और पैसिव सिखा रही हूँ. इसी तरह से मैंने आपको टेंसेस की वीडियो भी दी थी. आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. वैसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कोई ग्रामेटिकल सेंस नहीं निकलता, इसलिए पैसिव नहीं बनाए जाते फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के. बट स्टिल वी हैव सम वेज. हम 2 तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. आई डोंट थिंक सो कि आपके एग्जाम में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पूछा जाएगा कि आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो, बट स्टिल वी शुड हैव एन आइडिया कि हमें अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो हम उसको कैसे चेंज करें. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अगर एक एग्जाम्पल हम लें तो क्या होगा. मैं अपना घर बेच रही होंगी. ये एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्शन है वो कंटिन्यू होता है, तभी इसका नाम कंटिन्यूस है. मैं अपना घर बेच रही होंगी. आई विल बी सेलिंग माई हाउस. ये फ्यूचर कंटिन्यूस का एग्जाम्पल हुआ. इसको अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ये कैसे बनाया जाएगा कि मेरे द्वारा मेरा घर बेचा जा रहा होगा. सेम चीज़ है. अगर आप इस तरह से कहोगे कि मैं अपना घर बेचूंगी, आई विल सेल माई हाउस. अगर आप कहोगे कि मैं अपना घर बेच रही होंगी, आई विल बी सेलिंग माई हाउस. मेरा घर मेरे द्वारा बिक जाएगा या मेरा घर मेरे द्वारा बेचा जाएगा. माई हाउस विल बी सोल्ड बाय मी. या मेरे घर को मेरे द्वारा बेचा जा रहा होगा. माई हाउस विल बी बींग सोल्ड बाय मी. ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक जैसे, इनका एक ही सेंस निकल रहा है. तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपको किसी भी चीज़ की ग्रामर में नहीं जाना है, आपको एक्टिव और पैसिव को सिर्फ समझना है. मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि एक्टिव्स को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है. तो आप में एक ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में वो क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह से एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करो. इसलिए आपके पास 2 तरीके हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करने के. पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि हम विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं. मैंने कहा कि मैं अपना घर बेच रही होंगी. आई विल बी सेलिंग माई हाउस. तो यहाँ पर मैंने विल बी प्लस सेल आईएनजी का यूज़ किया. आई विल बी सेलिंग. तभी तो कंटिन्यूएशन दिख रही है किसी एक्शन की. इसको जब आप फ्यूचर कि कंटिन्यूस टेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आप 2 तरीकों से इसको कन्वर्ट कर सकते हो. हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को या इनके एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. फॉर इंस्टेंस मैंने आपसे कहा प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ. आई एम ईटिंग फूड. ये मेरा एक एक्टिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का. इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम बीइंग वर्ड का यूज़ करेंगे. तो ये बन जाएगा द फूड इज़ बीइंग ईटन बाय मी. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया है. वेयर एज अगर आप इसको पास्ट में बनाओगे कि मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड, तो आप इसे कैसे कहोगे. द फूड वॉज बीइंग ईटन बाय मी. तो यहाँ पर हमने बीइंग हेल्प जो ये वर्ड है इसका यूज़ किया. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हम इसी का यूज़ करेंगे और ये हमारा बन जाएगा कि अगर मैंने आपसे कहा कि मैं अपना घर बेच रही होंगी, आई विल बी सेलिंग माई हाउस, तो इसे आप पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बीइंग का यूज़ करोगे. आप बोलोगे द हाउस विल बी बीइंग सोल्ड बाय मी. द हाउस और माई हाउस विल बी बीइंग सोल्ड बाय मी. तो जहाँ पर आपने एक्टिव सेंटेंस में विल बी का यूज़ किया, आप एज इट इज़ पैसिव में भी विल बी का यूज़ करोगे, बस आपको बीइंग ऐड कर देना है. तो ये तो हो गया इसका पहला तरीका. आप एक और तरीका यूज़ करते हो जहाँ पर आप बीइंग को हटा के एज इट इज़ विल बी का यूज़ करोगे. जैसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस को विल बी के साथ पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. मैंने आपके सामने सिंपल फ्यूचर का ये एक एग्जाम्पल रखा कि मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड. इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसे बनेगा. खाना खाया जाएगा मेरे द्वारा. द फूड विल बी ईटन बाय मी.
तो इसी स्ट्रक्चर को आप एज इट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर हमने विल बी बीइंग का यूज़ किया, आप बोल सकते हो माई हाउस और द हाउस विल बी सोल्ड बाय मी, कि मेरे द्वारा मेरे घर को बेचा जाएगा या मेरे द्वारा मेरे घर को बेचा जा रहा होगा। द हाउस विल बी बीइंग सोल्ड बाय मी और द हाउस विल बी सोल्ड बाय मी। आप दोनों ही तरीके से इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। रोहित अपने छोटे भाई को मार रहा होगा। रोहित विल बी बीटिंग हिज यंगर ब्रदर। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो या तो आप विल बी के साथ बीइंग का यूज़ करोगे या फिर आप एज इट इज़ विल बी को रख दोगे और थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे। फॉर इंस्टेंस, हिज यंगर ब्रदर विल बी बीइंग बीटन बाय रोहित, यानी कि रोहित के द्वारा उसके छोटे भाई को मारा जा रहा होगा, या फिर हिज यंगर ब्रदर विल बी बीटन बाय रोहित, यानी कि रोहित के द्वारा उसके छोटे भाई को मारा जाएगा। तो इन दोनों ही तरीकों से आप फ्यूचर कंटिन्यूस को बोल सकते हो। जब इसका कोई ग्रामेटिकल सेंस नहीं निकलता, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर आपसे एग्जामिनर भी इसको नहीं पूछेगा, बट स्टिल आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हमारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, स्पोकन में भी अगर कोई आपसे बोले, अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, तो आपको इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। वह शाम को फुटबॉल खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा रहा होगा। इन दोनों ही सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट हमें इंग्लिश ऐसे ही सीखनी पड़ती है, इतने सारे रूल्स हमको समझने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ग्रामर में मत जाओ, आप बस सेंटेंसेस के तरीके को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, आपको किस तरह से किस सेंटेंस को बोलना है, रिटर्न फॉर्म में उसको कैसे लिखना है, एग्जाम में अगर आपके आए तो आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये बहुत आसान है, बस आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, और फिर जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस आएगा तो आप उसको चुटकियों में चेंज कर दोगे, कन्वर्ट कर पाओगे। तो आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, ये हमारा सेंटेंस है। इसको आप पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगेन, या तो आप सिर्फ विल बी का यूज़ कर सकते हो विद थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, या फिर आप विल बी के साथ बीइंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये बन जाएगा फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय मी इन द इवनिंग, फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय मी इन द इवनिंग, और फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी इन द इवनिंग। कल वह फूल खरीद रहा होगा। ही विल बी बाइंग और ही विल बी परचेसिंग फ्लावर्स टुमारो। ये हमारा एक और एग्जाम्पल हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस का। ही विल बी बाइंग और ही विल बी परचेसिंग फ्लावर्स टुमारो। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? फ्लावर्स हमारे ऑब्जेक्ट है, इनको आप सब्जेक्ट बना दोगे, जो हमारा सब्जेक्ट है ही उसको आप ऑब्जेक्ट बना दोगे, एंड इट बिकम्स द फ्लावर्स विल बी बीइंग बॉट और परचेज्ड बाय हिम टुमारो, और द फ्लावर्स विल बी परचेज्ड और बॉट बाय हिम टुमारो। क्योंकि हम खरीदने को बाय भी बोलते हैं इसलिए मैं ये भी बता रही हूँ, आप परचेज भी बोलते हैं इसलिए मैं ये भी बता रही हूँ। तो द फ्लावर्स विल बी बीइंग परचेज्ड बाय हिम टुमारो और द फ्लावर्स विल बी परचेज्ड बाय हिम टुमारो। अगले साल हम इंग्लिश सीख रहे होंगे। वी विल बी लर्निंग इंग्लिश नेक्स्ट ईयर। इंग्लिश अगले साल हमारे द्वारा सीखी जा रही होगी। इंग्लिश विल बी बीइंग लर्न्ड बाय अस नेक्स्ट ईयर, और इंग्लिश विल बी लर्न्ड बाय अस नेक्स्ट ईयर। तुम्हारे अंकल उसे डांट रहे होंगे। योर अंकल विल बी स्कॉल्डिंग हिम। ही विल बी बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर अंकल, और ही विल बी स्कॉल्डेड बाय योर अंकल। मेरी दोस्त किताब पढ़ रही होगी। माई फ्रेंड विल बी रीडिंग द बुक। द बुक विल बी बीइंग रेड बाय माई फ्रेंड, और द बुक विल बी रेड बाय माई फ्रेंड। हम ये काम कर रहे होंगे। वी विल बी डूइंग दिस वर्क। This work will be being done by us, or this work will be done by us. तुम उसे पढ़ा रहे होगे। You will be teaching him. He will be being taught by you, or he will be taught by you. वे अगले महीने एक नया घर खरीद रहे होंगे। They will be buying a new house next month. A new house will be bought by them next month, और a new house will be being bought by them next month. तो इस तरह से आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हो। यू हैव चॉइसेस, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एज इट इज विल बी का यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप विल बी के साथ बीइंग लगा के इसका यूज़ कर सकते हो। अगर एग्जाम में इस तरह से कोई भी एक्टिव सेंटेंस आपके सामने आए तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट करोगे, पैसिव आए तो आप उसको एक्टिव में एज इट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस लिख दोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो।
अगर ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ आता है, तो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स इन फ्यूचर। वीडियो को सभी के साथ शेयर करना और कमेंट में मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।